स्वागत है आपका दिव्य टाइम न्यूज़ इंडिया में। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। आज पहुंचा है दिव्य टाइम इंडिया कचहरी हरिद्वार कोर्ट। घटना है जट बहादुरपुर की। एक एडवोकेट विनोद आनंद जी पर हमला हुआ था, प्राणघातक। क्या कहना है एडवोकेट हरिद्वार और क्या कहना है उनका, आइए चलते हैं पूरी घटनाक्रम की तरफ, जानते हैं क्या है सच। क्या कहना है आपका? सर, ये 24/10/2020 को शनिवार की रात्रि हमारे यहाँ एक गांव में शादी थी। उसमें वो ताऊ जी के लड़के के यहाँ मंडा था। मंडे में वहाँ बुलाया गया, वहाँ मंडे में गए। जैसे ही हम सब वहाँ पर पहुँचे, पिताजी में और मेरा छोटा भाई, मेरी मम्मी, तो वहाँ पर पहले से ही दीपू, सुशील और घमंडी, जिसका नाम परमेंद्र भी है, रवि है, मतलब 10-15 लोग लेडीज समेत ही वहाँ मौजूद थे, पहले से ही झगड़े के प्लान बनाए हुए। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने तुरंत हमारे ऊपर पीछे से तलवार से अटैक कर दिया। रंजिश का क्या कारण था? रंजिश का कारण उसने मारपीट करते बताया कि किसी ने उसकी सूचना मांगी होगी, सूचना का अधिकार, तो उसे लग रहा है कि हमने मांगा, जबकि हमारे नाम से कोई सूचना नहीं मांगी गई। तो फिर क्या कहना है आपका? हमारा तो ये कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि मेरे सिर पर तलवार मारी गई, जान से मारने की पूरी कोशिश थी। मेरे 14 टांके सिर पर आए हुए हैं, भाई के छोटे के टांके आए हुए 4, पापा जी के हाथ पे टांके आ रखे हैं, सिर पर टांके आ रखे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। 307 का पूरा केस बनता है, प्राणघातक पूरा हमला हो रखा है, वो अब तक दर्ज नहीं हो पाया। FIR दर्ज हुई है पर 307 में नहीं दर्ज होगा ये अब तक। और हमें अपनी जान का पूरा भय बना हुआ है। ये लोग कभी भी जान से मार सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही क्रिमिनल आदमी है और इन्होंने पहले भी गांव में कोई ऐसे काम कर दिया। क्या घटनाक्रम था ये कि मतलब? जी, मैं अपने भाई और मम्मी पापा के साथ शाम को मंडे में गया, जो हमारे ताऊ जी के यहाँ था। वहाँ पर पहले से कोई प्लान कर रखा था उन्होंने मारने के चक्कर में, और वो ईंटों और जानलेवा हथियारों से हम पर हमला कर दिया। जानलेवा हमला था जिसमें हमें काफ़ी चोट आई। सर में तलवार चलाई उन्होंने। और तो इसकी रिपोर्ट वगैरह आपने कराई? रिपोर्ट कराई, पर 307 का मुकदमा बनता है, जो कि पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा। 307 नहीं बना रही पुलिस, और 307 का पूरा मुकदमा बनता है। तो आज आप कचहरी आए हैं तो जी ठीक है। घटनाक्रम के क्रम में पूर्व अध्यक्ष सुशील कुमार जी, एडवोकेट बार संघ हरिद्वार, क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि हमारे साथी विनोद एडवोकेट के साथ जो घटना हुई, हम उसकी पुरजोर से निंदा करते हैं। दोषी व्यक्तियों को सजा मिले। प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि हमारे साथी एडवोकेट विनोद आनंद के परिवार के खिलाफ एक झूठा मुकदमा, उनकी बिटिया बेटे जो कि मौके पर भी नहीं थे, वो घायल भी हुए, और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज का। हम प्रशासन, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए। अगर दोषी व्यक्तियों को सजा नहीं मिले तो बार संघ हरिद्वार उग्र आंदोलन करेगा। हम अपने साथियों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर तैयार हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी तत्काल जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है वो सलाखों के पीछे जाए। यही हमारी मांग है और प्रशासन से यही मांग हम करते चले आ रहे हैं। मैं ये भी अवगत करना चाहता कि बार एसोसिएशन हरिद्वार कभी भी किसी भी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन दोषी के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती है। जो दोषी है हमारे साथी के, उसके खिलाफ हमेशा बार एसोसिएशन आंदोलन करती है, करती रहेगी। मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि जल्द से जल्द दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करें। धन्यवाद। बार संघ के पूर्व अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी है हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या है कहना अध्यक्ष जी का। मैं अधिवक्ता साथी के ऊपर किए गए इस हमले की पुरजोर निंदा करता हूं और अपने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वो बिल्कुल संज्ञान लेकर प्रशासन से वार्ता करें और वकीलों की सुरक्षा का आश्वासन दें। इस समय वकील सुरक्षित नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, महामारी है। ऐसे में बुद्धिजीवी समुदाय के ऊपर ये कुठाराघात है और इस कुठाराघात के खिलाफ जितना भी हमसे हो सकेगा हम कार्रवाई करेंगे और जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। कोई भी अधिवक्ता
उनकी ओर से पैरवी नहीं करेगा। ये बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी है, इसीलिए बार एसोसिएशन को चुना जाता है और इसमें अधिवक्ता के बच्चों को भी, जो निर्दोष हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, सम्मिलित किया गया है। उसकी भी मैं घोर निंदा करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच होने तक दोषियों को। जी भाई साहब, क्या कहना है जिस प्रकार का घटनाक्रम जिस प्रकार का घटनाक्रम हमारे भाई विनोद आनंद के साथ में उसके पड़ोसी सुशील द्वारा करा गया, बहुत, और उसमें पुलिस द्वारा जो उनकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई है वो बहुत ही निंदनीय है। इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। विनोद आनंद जी का पुलिस और प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, इनको पुलिस द्वारा कोई मदद नहीं दी जा रही है। इस विषय में हमारा जो है विचार ये है कि हमारे एक प्रतिनिधिमंडल कप्तान साहब से मिलकर पथरी एसओ के बाबत उन्हें सूचित करे, उसके कार्यकलाप और क्रिया प्रणाली को बताएगा, ताकि हमारे भाई विनोद आनंद को जो है न्याय मिल सके। हम न्याय के मुहाजिर हैं और खुद जो है न्याय के लिए भटक रहे हैं। जैसे ही मेरे सिर पे इन्होंने तलवार मारी दीपू ने, मैं जमीन में जा गिरा। अब मुझे ये पता नहीं लगा मैं बेहोश कहाँ हूँ। मैं बेहोश हो गया। मेरे लड़के आशीष को भी सिर में तलवार मारी गई, जिसके 16 टाँके हैं। छोटे वाले लड़के को उत्सव को उसको टाँके 8, और मेरी पत्नी को बेहोश कर दिया गया घटनास्थल पर ही। और जब मैंने अपने आप को होश में पाया तो मैं मिश्रा अस्पताल में था और मेरा काफ़ी खून बह चुका था। और ये लोग कानून की परवाह नहीं करते हैं, ये सर्कस किस्म के लोग हैं और इनका आपराधिक लंबा चौड़ा इतिहास है। ये गांव में झगड़ा चलते ले लेते हैं। और मैंने इस संबंध में थाना पथरी पर मुकदमा पंजीकृत किया। ये पुलिस ने पहले इनका मुकदमा दर्ज कर दिया मुझसे पहले ही। और मुझे सारी प्राणघातक चोटें आई हैं, मेरा हेड इंजरी है, मेरी सारी चोटें मृत्यु कारक हैं, मेरे बच्चों की चोटें सब मृत्यु कारक हैं। मेरे शासन प्रशासन से गुहार है मेरी कि वो मेरे साथ इंसाफ करें और मुलजिमों को जेल में डालें। हरिद्वार कचहरी में आप एडवोकेट हैं और बार संघ का क्या रुख है इस विषय में? पूरी जिला बार संघ का कहना यह है कि अधिवक्ता के साथ अन्याय हुआ है, वो न्याय की मांग करेगी। और मैं अपनी बार के सामने एक और प्रस्ताव रखूँगा, अगर पुलिस प्रशासन मेरे उन मुलजिमों, जो मेरे मुलजिम हैं, उनको जेल नहीं भेजता है तो पूरी बार का मुझे सहयोग मिला हुआ है और पूरी बार मेरे साथ है। धन्यवाद। इन लोगों का साथ दुर्घटना हुई, ये तुरंत इसे मिश्रा हॉस्पिटल है। मैंने मिश्रा हॉस्पिटल देखा है, विनोद आनंद जी बेहोश स्थिति में थे, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। इन्हें फर्स्ट एड दिलवाई, पट्टी बंधवाई तुरंत, और तुरंत जीडी हॉस्पिटल गए, वहाँ मेडिकल हुआ। इनके बेटे के सिर में बहुत सारे टांके हैं, इनका हाथ कटा हुआ, तलवार चली, तलवार उसके घर में चली। लेकिन पुलिस का स्टाफ होने की वजह से वो जो पूरा एक सरगंडा रचा, जबकि तलवार उन्हीं की थी, वही मारने वाले सब कुछ वही थे। इनका कोई दोष नहीं, सिर्फ ये मड्ढे में गए थे। और जो वकीलों के साथ जो इस तरह का जघन्य अपराध होगा वो एक निंदनीय है, मैं उसकी निंदा। शासन से अनुरोध है कि इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, मुलजिमान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जैसा कि कहना है कि इनके द्वारा कि 307 का क्लियर मामला बन रहा है और पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा, तो अगर पुलिस नहीं करेगी तो अधिवक्ता क्या प्रयास रहेगा अधिवक्ताओं? मेरा एसओ पथरी से बात हुई थी सुखपाल मान जी से, तो मैंने उनको बताया था कि प्राणघातक हमला हुआ है और धारा 307 आईपीसी में मुकदमा कायम होना चाहिए। तो उनका कहना यह था कि मेडिकल रिपोर्ट आने दो, हम 307 भी लगाएंगे और मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार भी करेंगे। मेडिकल वगैरह में तो स्थिति स्पष्ट है, मेडिकल आज ही इनके पास है। हाँ, तो अभी लेके जाएंगे, मुकदमा धारा तरमीम हो जाएगी, 307 बन जाएगी, जो कि दंडनीय अपराध है प्राणघातक हमले के बारे में। और मेरा ये मानना है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे अधिवक्ता परिवार को उस मुलजिमान परिवार से जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि एक ही गांव के रहने वाले हैं और रंजिश मानता है वो, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है। धन्यवाद। देखा जाना क्या कहना है विनोद आनंद जी, जो एडवोकेट है हरिद्वार, जिनके ऊपर हमला हुआ, उन्होंने बताया कि इस प्रकार घटना हुई है। फिर लौटूंगा हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ। कैमरामैन मनोज चौधरी के साथ मैं युवराज सिंह।